और एडीएम साहब आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है ए मीडिया वाला अया का चेपेगा तो थारो तो क्यों को बिगड़ोगे, सरकार ढूंढेडी को ला देगी। तो एडीएम को पूर्व मंत्री की दो टूक, झुंझुनू के पत्रकारों को मत छेड़ो वरना। झुंझुनू सूचना केंद्र के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ चल रहे पत्रकारों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। झुंझुनू के पीआरओ कार्यालय परिसर में पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने पत्रकारों के बीच खड़े होकर न केवल खुला समर्थन दिया है बल्कि एडीएम को सख्त चेतावनी भी दे डाली है। गुड्डा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि झुंझुनू के पत्रकारों को मत छेड़ो, ये ऐसे चेपेंगे कि आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन सरकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। उन्होंने साफ कहा है कि सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय का अधिग्रहण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों की जिले में कोई कमी नहीं है, फिर भी सूचना केंद्र को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि यदि अधिग्रहण किया गया तो झुंझुनू की जनता सड़कों पर उतर जाएगी और बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने पत्रकारों द्वारा सरकारी कार्यक्रमों के बहिष्कार को भी सही कदम बताया है और प्रशासन को चेताया है कि वक्त रहते संभल जाएं। गुड्डा ने सरकार से पूछे तीखे सवाल। गुड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने झुंझुनू जिले की उपेक्षा को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि झुंझुनू को डिवीजन हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया जबकि सीकर को बना दिया गया, अब वहां से भी हटा दिया गया है। झुंझुनू में पहले गुड्डा और पोक को नगर पालिका का दर्जा दिया गया, वो भी छीन लिया गया। सीकर नवलगढ़ रोड पर पुलिया आज तक नहीं बना जबकि महज 2 महीने का काम है। जिले में एक भी पुलिया नहीं बन पाया है अभी तक। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी झुंझुनू आ रही थी, वो भी चली गई है। अब तो तहसील हटाने की तैयारी सरकार कर रही है। 2 बजट पेश हो चुके हैं, 1 बजट बाकी है और बाकी 2 जो बजट हैं वो चुनावी बजट होंगे जिसमें झुंझुनू को कुछ मिल पाना मुमकिन नहीं लग रहा है। जो छेड़छाड़ की जा रही है, इसको ट्रांसफर करने का जो प्रोग्राम प्रशासन हमारे यहाँ एडीएम साहब वगैरह जो भी अधिकारी कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसका विरोध करता हूँ। और इस प्रोटेस्ट में मैं मीडिया की सभी, मेरे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इन सभी को मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा हूं। और जब भी हमारे जिले के अंदर कोई भी आपदा हो, चाहे कहीं आगजनी हो गई हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, हर जगह, चाहे पानी में कोई डूब गया हो, जिस तरह की भी आपदा हो, मीडिया के लोग अपनी ड्यूटी को पूरी ताकत से निभाते हैं। और चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, और उसके बाद ये आके और अपने यहाँ बैठ के और थोड़ी देर अपनी तैयारी करते हैं। इसके लिए मेरा यहाँ जिला कलेक्टर से और राजस्थान सरकार से निवेदन है, मैंने सीएम सेक्रेटरी साहब से बात की है, कलेक्टर साहब से बात की है कि आप ये इस तरह का फैसला मत करो। बहुत लंबी चौड़ी जगह है, आप दूसरी व्यवस्थाएं, सरकारों के पास कोई कमी नहीं होती। और जिस तरीके से सरकार में फैसले किए जा रहे हैं, चाहे डिवीजन हेडक्वार्टर को यहाँ सीकर से हटाना, वो झुंझुनू में होना चाहिए था, लेकिन उसको झुंझुनू ने बना के सीकर बनाया तो हमने उसका स्वागत किया, लेकिन वो वापस ले गए। नीम का थाना जिला को हटा दिया आपने। गुड़ा पूख नगर पालिका है, उन नगर पालिकाओं को हटा दिया। अब आप तहसीलों को हटा रहे हो, पिया और ऑफिस हटा रहे हो। अरे मेरा निवेदन है कि आपने 2 बजट पेश कर दिए, तीसरा बजट और पेश होने वाला है मार्च के अंदर, फिर 2 बजट चुनावी बजट होंगे। ये पुलिया जो हमारे सीकर नवलगढ़ रोड वाला ये पिलर आज खड़े 8-10 साल से, सीकर रोज 2 महीने में कोई भी पुलिया बन के तैयार हो जाता है। ये झुंझुनू जिला ऐसा बदनसीब जिला है जहां न कोई पुलिया है। यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हुई चली गई, बिजली के हमारे चीफ यहाँ बैठते थे, वो अभी यहाँ नहीं है। मेरा निवेदन है राज्य सरकार से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि आप ये छेड़खानी न करें और इसमें आपको पीछे हटना पड़ेगा। और ये प्रोटेस्ट होगा, ये प्रोटेस्ट में पूरी जिले के लोग इस पत्रकार बंधुओं के साथ हैं। जब से ये भवन बना तब से ये है। आपको कोई दूसरा कोई और ऑफिस बनाना है, कोर्ट बनाना, तो कहीं और कोई बना ले। इसके अंदर मेरी सभी ये जो बात हमारे कह रहे हैं, आज इन्होंने सरकार के कोई भी कार्यक्रम उनका बाइकाट किया है मीडिया के लोगों ने, तो निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए।
जो आदमी हमारी निंदा करता है उसको हमारे पास रखना चाहिए। और ये मीडिया का, चाहे मीडिया का जो महत्व है इसको आप किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते। और एडीएम साहब आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, ए मीडिया वाला अया का चेपेगा तो थारो तो क्यों को नहीं बिगड़ोगे, सरकार ढूंढे को ला देगी। तो ये मायना मत छेड़ो और ये इसमें आप कभी सफल नहीं होंगे। और ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और इसके अंदर पूरे जिले की, पूरे झुंझुनू जिले के सभी मैं जनप्रतिनिधियों को कहता हूं कि आप भी मीडिया का सपोर्ट कीजिए। और ये आप इनको सुविधा दे तो नहीं सकते, मैं भाजपा की सरकार से कहता हूं आप इनको सुविधा दे नहीं सकते, लेकिन आप जो सुविधा मिली है वो भी क्यों छीन रहे हो, क्यों छीन रहे हो। इसमें मेरा दोबारा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसके अंदर ये पीआरओ ऑफिस को आप चेंज करने का जो आपका प्रोग्राम है उसको आप पोस्टपोन कीजिए। आपको दूसरा कोई भवन है तो कहीं और कहीं शिफ्ट करा लें, दूसरा बना लीजिए, सरकारों के पास कोई कमी नहीं होती। और इसमें ये हटाने में आपने 2 साल चले गए। और मेरा एडीएम साहब कोई ज्यादा बड़ा सा मामला नहीं है आपका, ये तनख्वाह वाले लोग नहीं हैं, आप तनख्वाह लेने वाले लोग हो और आप जनता के नौकर हो और जनता की नौकरी करो, मालिक मत बनो। ये जनता क्या चाह रही है, लोगों की इच्छाएं क्या हैं, ये हमारे मीडिया के लोग पूरे जिले को रिप्रेजेंट करते हैं, हर जगह दुख सुख में लोगों के बीच में रहते हैं, कोई भी आपदा होती है वहां खड़े रहते हैं। इसके लिए और आगे जो भी मीडिया बंधु जो भी स्टेप उठाएंगे मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। झुंझुनू से निकल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। झुंझुनू पत्रकार आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट। सूचना केंद्र के अधिग्रहण के विरोध में बड़ा समर्थन। प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी किया गया बहिष्कार। पीआरओ के ऑफिशियल ग्रुप से लगातार हट रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं पत्रकार। एसएफआई ने भी किया विरोध प्रदर्शन। सूचना केंद्र के जबरन अधिग्रहण को लेकर जिले के पत्रकारों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। जिला प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ पत्रकारों को 4 दर्जन से अधिक संगठनों का समर्थन मिल चुका है। वहीं एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए मलसीसर में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि हर संघर्ष में वे पत्रकारों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। पत्रकारों की मांगों को लेकर लगातार नजरअंदाज कर रहा प्रशासन अब हठ धर्मिता पर उतर आया है, जिससे नाराज पत्रकारों ने बड़ा कदम उठाते हुए सूचना केंद्र के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया है। अब तक 100 से अधिक पत्रकार इस ग्रुप को लेफ्ट कर चुके हैं। इसी विरोध के चलते सोमवार को पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी विरोध किया गया है। एसपी देवेंद्र सिंह आज जिले में 100 से अधिक चोरियों के खुलासे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन कोतवाली थाने में एक भी पत्रकार नहीं पहुंचा। सिटी डीएसपी भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पत्रकारों की गैर मौजूदगी देखकर उन्हें लौटना पड़ा। जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली से नाराज जिले भर के पत्रकारों ने चेताया है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और तेज और उग्र किया जाएगा। पत्रकारों के समर्थन में एसएफआई ने रैली निकालकर विरोध जताया है। आइए देखते हैं इस विरोध रैली की तस्वीरें और साथ ही सुनते हैं आखिर पत्रकारों के आंदोलन को किस प्रकार एसएफआई ने समर्थन दिया है, क्या कहना है इन छात्र नेताओं का इस मामले को लेकर। जिले का जो प्रशासन है वो एक काड़ा फरमान लेकर आया है कि सूचना केंद्र के अंदर जो पत्रकार कक्ष और जो वाचनालय और जो पुस्तकालय है उसको बंद करने के लिए यहाँ एक फरमान लेकर आया है। उसका विरोध छात्र संगठन एसएफआई ने किया है और प्रशासन से ये मांग की है कि जो संरचना यहाँ बनी हुई है और जो ऑफिस 1990 से इसके अंदर बने हुए हैं उनको सुचारू रूप से शुरू रखा जाए। हम प्रशासन से आगाह करना चाहते हैं कि यदि वो एसीबी कोर्ट खोलने के पक्ष में है तो कोर्ट के पास खूब जगह है, खूब फंड है, या जिला प्रशासन के पास भी खूब जगह है, ऐसी वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करके और वहाँ ये एसीबी कोर्ट खोला जाए। इस पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं हो सकता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कलेक्ट्रेट ऑफिस हो जहाँ एसपी का ऑफिस, कलेक्ट्रेट का ऑफिस, तहसीलदार का ऑफिस, एसडीएम का ऑफिस, जहाँ शिक्षा अधिकारी का ऑफिस, जहाँ पीआरओ ऑफिस का ऑफिस, जहाँ सूचना केंद्र, ये सब जो एक जगह इकट्ठे हैं। और ये जो ऑफिस है ये एक ऐसा ऑफिस है जिसका सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, जहाँ वाचनालय है, जहाँ पुस्तकालय है। किसी भी व्यक्ति ने यदि जिले के अंदर कोई प्रदर्शन करने के लिए आता है, कोई धरना करने के लिए आता है, उसको कभी भी पत्रकारों को यहाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्रकारों को स्वयं सूचना लग जाती है। दूर से कोई भी व्यक्ति आता है वो इन चीज़ों से अनजान भी रहता है तो भी पत्रकार उसकी बात को प्रमुखता से उठाते हैं। इसके साथ साथ ये जो लोग डीओबी चेंज करवाते हैं, जो लोग अपना नाम चेंज करवाते हैं, जिन लोगों को अखबारों का कलेक्शन करना रहता है, वो लोग भी वाचनालय से, पुस्तकालय से, पत्रकार कक्ष से अपना अखबार लेते हैं।
ऐसे लोगों के लिए भी ये एक नुकसान का काम है। हम चाहते हैं कि जिले की जनता इसके ऊपर, जिले भर से अनेक संगठनों ने अपने आंदोलन समर्थन के अंदर समर्थन पत्र दिए हैं, आंदोलन के लिए भी उन्होंने सब लोगों से आगाह किया है। हम चाहते हैं कि भविष्य के अंदर यदि इस फरमान को वापस नहीं लिया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कमेटी की तरफ से कहना चाहते हैं कि जो ये कोर्ट सदस्य जो हैं, ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो ये इनका वाचनालय है, इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। ये लोग जो पत्रकारों के साथ गलत करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम एसएफआई के लोग हमेशा पत्रकारों के साथ हैं। चाहे हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वो हम जो पत्रकार हैं उनके न्याय में कार्य करें, उनकी जो उनका ऑफिस है वो वहीं रहने दें, और अपना अगर उन्हें कोई कोर्ट खोलना है तो सरकार के पास और भी बहुत सारी ऐसे उपाय हैं जहां पर वो कार्य कर सकते हैं, तो उन्हें वहां पे कार्य करने चाहिए, ना कि ऑफिस को हटाना चाहिए। और बाकी सरकार अगर ऐसा करना चाहती है तो जो एसएफआई है वो उग्र आंदोलन करने पे उतर आएगी, और ये अब सरकार के हाथ में है कि वो उग्र आंदोलन करवाना चाहते हैं या फिर न्याय संगत कार्य करना चाहते हैं। आपका नाम? पलक। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बचनलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पर्ची सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी सरकार बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। सरपंच बैठे हैं, प्रकृति ने अपने तरीके की दया के मौसम बढ़िया रखा। तो ये जो स्मार्ट मीटर पहले था उससे लगभग 3 गुना चल रहा है। ये इनके टेक्निकल कर्मचारी ये बात कह रहे हैं। तो ये लिए बिल्कुल लग गए तो कोई भी किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति है वो इसका खर्चा वहन नहीं करना पड़ेगा। और ये प्राइवेट कंपनियां इस प्रकार से फाइनेंस के अंदर पहले पैसे देती हैं और फिर उनको उठा के लेके जाते हैं, उनके घर बिकते हैं, उनकी ज़मीनें बिकती है, वो स्थिति हो जाती है, वो परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इस स्मार्ट मीटर का हम क्या है कि विरोध करते हैं, इसको किसी सूरत में